हर हर महादेव यूट्यूब चैनल महादेवन सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं नवरात्रि पर्व के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा। इस समय माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा का पर्व हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र चल रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के श्रद्धालु, सनातन धर्मी 9 दिनों तक अपने घरों में, सिद्ध मंदिरों में एवं अन्य मंदिरों में भी पूजा पाठ, भजन कीर्तन, हवन आदि करते हैं। प्रायः सामान्य रूप से सामान्य श्रद्धालु जन ही जानते हैं कि वर्ष में 2 नवरात्रि पड़ती है और दोनों नवरात्रियों में वो पूजा पाठ करते हैं। एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि, जो इस समय चैत्र नवरात्रि चल रहा है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। सामान्य नवरात्रि में सभी श्रद्धालु जन, सभी सामान्य व्यक्ति, सभी सिद्ध महापुरुष, सभी तांत्रिक साधना वाले सभी लोग इसकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन 2 जो अन्य नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि है, उसमें केवल तंत्र साधना वाले और जो सिद्धियों के लिए बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहते हैं, वह जो है उस गुप्त नवरात्रि में हवन एवं पूजन करते हैं, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जैसे अब इस समय चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो चैत्र नवरात्रि जो प्रायः मार्च और अप्रैल माह में प्रारंभ होता है, एवं इस नवरात्रि से हिंदू या सनातन धर्मी नए वर्ष का प्रारंभ भी मानते हैं। यहाँ से इनकी नए पंचांग की शुरुआत होती है एवं नवरात्रि के 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के जो 9वां दिन होता है, रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख है कि रामनवमी के दिन मध्याह्न में भगवान राम जो परम ब्रह्म थे और राम के रूप में अवतरण हुआ था, उनके जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। दूसरा सामान्य नवरात्रि, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्र के रूप में जानते हैं, यह आश्विन मास में यानी कुआर महीने में पड़ता है और इसके 10वें दिन, कभी कभी गणना के अनुसार 9वां दिन में भी दशहरा पड़ता है, जिसमें दशहरा पर्व मनाया जाता है। जिसमें यह माना जाता है कि भगवान राम ने दशानन का वध किया था, उसे रावण वध कर दशहरे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम 2 नवरात्रि के विषय में जानते हैं। एक शारदीय नवरात्र जो शरद ऋतु में पड़ने के कारण शारदीय नवरात्र कहा जाता है, जो इस समय चैत्र में मास में चल रहा है, वह चैत्र नवरात्र। इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और होते हैं, जो एक माघ मास में पड़ता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष में। यह गुप्त नवरात्रि जनवरी एवं फरवरी महीने में पड़ती है। उत्तर भारत के कुछ इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह मनाया जाता है। यह तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो तंत्र साधना एवं 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, वह इसमें गुप्त रूप से अपनी साधनाएँ करते हैं, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह सामान्य जन इसको नहीं जानते हैं, इस वजह से इसमें पूजा पाठ नहीं करते हैं। दूसरा होता है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को यह नवरात्रि पड़ती है, प्रायः जून और जुलाई में, यानी जून के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में यह नवरात्र प्रारंभ होता है। जून जुलाई में पड़ता है। इसे गायत्री या शाकंभरी नवरात्रि भी कहते हैं।
तो देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार 2 नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे सामान्यतः चैत्र मास में और शारदीय नवरात्र में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। जैसे पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं शैलपुत्री की, और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, और चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। पंचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस प्रकार जो सामान्य नवरात्रि है, इसमें 9 दुर्गा के, माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से जो दो गुप्त नवरात्रि है, उसमें भी हम 9 जो 10 महाविद्याएँ हैं उनकी पूजा एवं साधना की जाती है, जिसमें पहले माँ काली की पूजा पहले दिन माँ काली की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ तारा की पूजा होती है, तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा होती है, पाँचवें दिन माता छिन्न मस्ता की पूजा होती है, छठवें दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है, सातवें दिन माँ धूम्रावती की पूजा होती है, आठवें दिन माता बगलामुखी की पूजा होती है और 9वें दिन माँ मातंगी एवं माँ कमला देवी की पूजा होती है। तो इस प्रकार जो है 10 महाविद्याएँ हैं, इनकी आराधना बड़े बड़े तंत्र साधना वाले महाविद्याएँ, बड़े बड़े ऋषि, पूर्व में भी ऋषि मुनियों द्वारा जो है इनकी साधनाएँ की जाती थी। धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है कि ऋषि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों ने भी नवरात्र में गुप्त साधना कर महाविद्याएँ प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने इस तपोबल से इस 10 महाविद्या की साधना कर सिद्धियां प्राप्त कर एक नई सृष्टि की रचना कर ली थी। रामायण में यह भी उल्लेख आता है कि शुक्राचार्य की सलाह पर, उनके निर्देश पर रावण का पुत्र मेघनाथ भगवान राम की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए या लक्ष्मण को मारने के लिए उसने इसी गुप्त नवरात्र में अपने कुलदेवी निकुंभला की साधना करना प्रारंभ कर दिया था। यह साधना यदि पूर्ण हो जाती तो उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य था। इसलिए भगवान के निर्देश पे भगवान राम के उस समय युद्ध में जो सलाहकार थे और विभीषण भी उस समय मौजूद थे, विभीषण द्वारा बताए जाने पर भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी ने जा कर के उस यज्ञ एवं उस साधना का विध्वंस कर डाला, जिससे मेघनाथ के उधर वो महाविद्या पूर्ण नहीं हो पाई, नहीं वो कुल देवी को सिद्ध कर इस गुप्त नवरात्र में वो अपराजय हो जाता। तो इस प्रकार हमारे यहाँ चारों नवरात्र का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। सामान्य जन 2 नवरात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन विद्वत जन जो सनातन धर्मी हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो तंत्र साधना की जानकार हैं, वह चारों नवरात्र में पूजा करते हैं। तो हम तंत्र साधना, सामान्य जन भी यदि तंत्र साधना नहीं करना चाहते या उनसे कोई उसका वास्तविक मतलब नहीं है, तब भी वो नवरात्र में, चारों नवरात्र में वो पूजा कर सकते हैं अपने घर में। इसी प्रकार जैसे पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज नवरात्र के चारों नवरात्र के विषय में बताया कि सभी श्रद्धालु जन जो 2 नवरात्र के विषय में जानते हैं वो चारों नवरात्र के विषय में जाने, अपने धर्म के विषय में जाने। छोटी छोटी जानकारियां हैं जिससे हम वंचित रह जाते हैं। फिर अपने धर्म के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में नई जानकारी अपने अल्प ज्ञान के अनुसार लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए माँ भगवती
सबका कल्याण करें। माँ विंध्यवासिनी, माँ शीतला देवी सबका कल्याण करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ कामरू कामाख्या सबको निरोगी काया प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ सबको अभयदान दे, सबके जीवन की रक्षा करें। तब तक के लिए जय कामरू कामाख्या। हर हर महादेव।